हरि समहित दूसर नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, और गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के समान और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। वो इसलिए कि वह गीता स्वयं प्रभु की वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता, उस पर नाम में ही यह अर्थ छुपा हुआ है कि भगवत यानी भगवान के द्वारा, वध यानी कही हुई, ये भगवान की वाणी जो है वही गीता है। और उस पुस्तक में वो सब रिकॉर्ड है जो भगवान ने अपने मुंह से कहा है, वही उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। काशी के अंदर सुदर्शन जी नाम के एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित विद्वान थे, भगवत भक्त थे। उनके मित्र प्रयागराज में राजनाथ जी रहा करते थे और उनसे मिलने के लिए वो प्रयाग जाया करते थे। प्रयाग राजनाथ जी भी विद्वान थे, दोनों की मित्रता थी। परंतु राजनाथ जी के भाई एक थे देवनाथ जी, वे निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक बार उन्होंने सुदर्शन जी से कहा कि मेरी श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, परंतु मैं निरक्षर हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ। अब मेरी उम्र 76-75 साल की हो गई है और अगर अब मैं पढ़ने जाऊँगा तो भी लोग हंसी उड़ाएंगे कि बचपन में तो पढ़े नहीं रहे अंगूठा छाप, और अब पढ़ने को जा रहे हो दादा पोते के बनकर बाप, तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि अब ऐसे बुढ़ापे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पर मुझे गीता पढ़ना भी है, तो मैं क्या करूं, मेरी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। तो सुदर्शन जी ने उनको ये बताया कि ये भगवान की वाणी है, ये स्वर जो है वह शब्दों में लिपिबद्ध, अक्षरों में, वर्णों में लिपिबद्ध किए गए हैं, इसलिए ये भगवान का ही विग्रह है। ये साक्षात भगवान गीता कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए यदि आपकी श्रद्धा है तो आप गीता लाइए, और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनकी जो श्लोक है उनके अपना ऊपर अपनी तर्जनी घुमा दीजिए बस, तो भी आपको मतलब गीता पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो वो बाज़ार चले गए देवनाथ जी और एक बड़ी पुस्तक गीता की खरीद लाए, जिसमें श्लोक मूल रूप से गीता के लिखे हुए थे। रोज़ स्नान ध्यान करके अगरबत्ती लगा के वो गीता खोल के बैठ जाते और बस उस श्लोकों के ऊपर उंगली घुमाते रहते। सुदर्शन जी वापस काशी चले गए। साल भर बाद में जब वापस वो प्रयागराज लौटे, तब उन्होंने देखा कि वो देवनाथ जी हमेशा वो गीता खोल करके बैठते हैं और अक्षरों पे उंगली घुमाते रहते हैं, तर्जनी। तो उन्होंने कहा आपको कैसा अनुभव हुआ है मेरा कहने से। तो क्या अनुभव तो क्या है कि मैं ये पढ़ता हूँ, ये जब उंगली घुमाता हूँ तो मेरे मुंह से कुछ शब्द प्रस्फुटित होते हैं, पर उनका अर्थ मुझे मालूम नहीं है, आप बताइए। तो क्या आप मुझे बताइए। तो उन्होंने जैसे उंगली घुमाई और वो श्लोक उनके मुंह से निकलता गया, वो शब्द सुनते गए और उनको बताते गए कि ये आप जो उंगली घुमा रहे हैं ये श्लोक आपके मुंह से निकल रहा है और इसका अर्थ ये है। तो क्या मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु आपने जो अर्थ बताया उन भावों की अनुभूति मेरे मन में होती है और मैं इनके पूरे अर्थ को मैं समझ जाता हूँ कि मैं जिस उंगली पर चला रहा हूँ वो श्लोक कौन सा है और उसका अर्थ क्या है, इसकी भावानुभूति मुझे हो जाती है। तो ये सच्ची घटना है। अभी भी आप जा कर के प्रयागराज में देवनाथ जी को अपनी कोई भी गीता अपने खुद स्वयं ले जाइए और उनसे कहिए तो वो तर्जनी घुमाएंगे, उनके मुंह से वो श्लोक निकल जाएगा और उसके भावानुभूति, भावार्थ भी वो बता देंगे कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। ये बिल्कुल ही सत्य घटना है और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, पर इसके मुझे प्रमाण मिले हैं। तो ये प्रमाण स्वयं अनुभूत भी है, मैं देख भी रहा हूँ कि रोज़ रात्रिया जी गीता का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में उनको अनुभूति होती है, अर्थ मालूम होता है, भाव मालूम होते हैं, विचार उनके अंदर उतरते हैं और अनुभूति ही नहीं, उसकी अभिव्यक्ति भी वो कर सकते हैं और रोज़ उनको गीता को वो यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये गीता जो है ये भगवान कृष्ण के मुंह से निकली हुई वाणी है और ये स्वयं में अपना आप में एक चमत्कार है। जैसे किन्हीं शब्दों को, गीतों को लेकर के रिकॉर्ड कर दिया जाता था और रिकॉर्ड पे जो सुई घूमती थी तो वापस वही वो शब्द वापस निकल जाते थे, वो का वही गीता के साथ में भी है और ये अनुभूत सत्य है। कोई भी यदि ऐसा करके देखना चाहे तो वो कर सकता है और मेरे जीवन में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है, उसका मैं सब प्रमाण उदाहरण कल आपको बताऊँ। तो भगत जी कहाँ गए? दो भगत जी